आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके हरियाणा लाइनमैन, एसएससी जेई, एलपी और एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास रहने वाली है। जैसे कि हमारा पहला और टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इस टॉपिक पर हमारी आज की क्लास रहने वाली है। दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इस टॉपिक पर हमारी आज की क्लास रहने वाली है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिया हुआ चित्र डैश चेतावनी को दर्शाता है। दोस्तों, यह और चित्र होता है लेजर बीम का, कि यह दर्शाता है कि आगे ना लेजर बीम का कार्य चल रहा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है लेजर बीम। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेफर विधि। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, चीनी की पृष्ठभूमि डैश रंग की एवं आकार होता है। दोस्तों, चीनी की पृष्ठभूमि रंग की एवं आकार डैश होता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है हरे वर्गाकार में यह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किन में की बॉर्डर ए बीच में बना रोज लाल रंग का होता है। किन चिन्हों में की बॉर्डर ए बीच में बना रोज लाल रंग का होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक चिन्ह की साइन इसमें दिखाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, बहिस्तरा उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डैश से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है सार में, ऑप्शन नंबर ए, सार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए डैश किया जाता है। इसका राइट आंसर है मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन और स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है CO2 अग्निशामक नमूने में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है। CO2 अग्निशामक किस टाइप की आग को बुझाने में काम आता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी और डी। इसका राइट आंसर है बी और डी, इसका राइट आंसर है। और हमारा अगला प्रश्न है, किसी
अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित में से दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। पीड़ित को उसके छाती पर जख्म चोट है, उन जीवन को कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया किया जाना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मुंह से नाक की विधि। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का आघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली की घात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है वह विद्युत तार से जुड़ा हुआ रहता है। विद्युत तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला स्टेप क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लकड़ी की छड़ी या उपयोग करके उसे अलग कर दे। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों जो भी विद्युत के टूल होते हैं उन पर किस टाइप का अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन सी ऑप्शन सी फैन जाग टाइप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। जो इलेक्ट्रिशियन एलटी और एचटी लाइन पर कार्य कर रहा है उसके पास विद्युत एक्ट के अनुसार डैश होना चाहिए योग्यता प्रमाण पत्र। जो इलेक्ट्रिशियन एलटी एवं एचटी लाइन पर कार्य कर रहा है उसके पास विद्युत एक्ट के अनुसार डैश होना बहुत ही जरूरी है योग्यता के सर्टिफिकेट। हमारा अगला प्रश्न है पेट्रोल, तार, पेंट जैसी ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग लगती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ग बी की इसमें आग लगती है। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए साइन को पहचाने। दोस्तों जो ये साइन है ये किस टाइप का साइन है? हमारा अगला प्रश्न है सॉरी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजली के खंबे को न छुइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आवेश चार्ज। इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। तेल, ग्रीस, पेंट से लगने वाली आग डैश के रूप में वर्गीकृत की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 बी, क्लास बी। इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्य करना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रश्न सी ठंडे गीले कपड़े पहनना उसको चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न बी किसी दुर्घटना की किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है? दोस्तों किसी भी घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है? प्रश्न बी इसका राइट आंसर है घायलों के अनुपातक समय की लागत। हमारा अगला प्रश्न है फ्रीजिंग द्वारा धारा के मान में होने वाली वृद्धि जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाली किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा से अलग होने से रोकता है। इस इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 टू 40 MA। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है को अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्रवाई क्या होगी? दोस्तों मान लो कि कोई भी व्यक्ति वहां पे कार्यस्थल पर बेहोश हो जाता है तो आप पहले क्या करोगे? दोस्तों व्यक्ति की सांस की जांच करें। सबसे पहले व्यक्ति की सांस जांचे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा 24वां प्रश्न है विद्युतीय विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने हेतु प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतीय भागों के संपर्क में ना आए? गार्डनिंग इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है वार्निंग साइन की बैकग्राउंड किस रंग की होती है? जो भी वायरिंग साइन होते हैं दोस्तों उसका बैकग्राउंड किस रंग का होता है? राइट आंसर है येलो। पीले रंग के वायरिंग डिजाइन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यदि डैश की धारा मानव शरीर से होकर जाती है तो इसका प्रवाह श्वसन के रूप में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 20 MA 30 MH। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्राम के मानों के संबंध में सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी 5ES। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है? स्वैप इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध डैश की सीमा में होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 500 से लेकर 3000 एम्पायर तक। इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है कपास या अन्य कपड़ों के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 शुष्क रसायन। इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है डैश से अधिक विद्युत वाली बिजली के झटके से त्वचा जल जाती है। इसका राइट आंसर है 200 mA। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए डैश का इस्तेमाल करना चाहिए? इसका राइट आंसर है काला चश्मा हमें पहनना और चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है अग्निध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या है? प्रश्न 34। अग्निध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर घटिया डोकम पैनल अलार्म पैनल बैटरी आदि। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। वर्ग 1A एक्सटिंग्विशर की क्या भूमिका है? लकड़ी और कागज जैसे साधारण कॉम्बिस्टेबल पर उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्रमबद्ध व्यवस्था। इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है हेलोन CTC वाली हेलोन। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं? प्रथम प्रश्न 39 प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। ये हमारा लास्ट प्रश्न है कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? प्रश्न 40 कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंह वाली विधि। इसका राइट आंसर है। दोस्तों हमारे आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी
अच्छी लगी हो तो हम हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और करना न भूले। दोस्तों, जैसे कि हरियाणा में लाइनमैन की भर्ती आने वाली है, और जैसे एसएससी, जेई, एलपी का एग्ज़ाम होता है, तो दोस्तों इस क्लास में से एक दो प्रश्न जरूर आपके एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अगर आपको हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़रूर करें। दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।